अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस दुआ की बात करेंगे वो है गोइकम। गोइकम का जो सबसे अच्छा और मरगूब दायराकार है वो है रेशेदार नसिज। जोड़ों की सोजिश का रुझान होता है, गठिया का दर्द होता है, टांसल की सोजिश में भी मुफीद है। आशिक हो जो किसी और मर्ज के साथ हो, नए गैंठिए में ये बहुत अच्छा काम करती है। जिस्म से बदबूदार मवाद और रतूबतें खारिज होना शुरू हो जाती हैं और बगैर तकलीफ के खारिज होती हैं, यानी कि किसी किस्म का कोई दर्द नहीं होता। सारे जिस्म से बदबू आती है, ये नासूर में पीपलाती है, मुकामी हरारत से तकलीफ पड़ती है और वो बर्दाश्त नहीं होती। अज़ा में टकराव आते हैं, अकड़ान आती है, हरकत ना कर सके मजबूरन अंगड़ाई लेना पड़ती है, क्योंकि जब काफ़ी देर तक वो हरकत नहीं कर सकता तो फिर हम मजबूरन सारे जिस्म को सेट करने के लिए उसे अंगड़ाई लेना पड़ती है। जहन बोलने वाला होता है, बेध्यान होता है, चौंकने वाला होता है और बात इसे देर से समझ आती है। चेहरा और सर में गठिए का दर्द होता है जो कि गर्दन तक फैलता है। खोपड़ी में चीरने फाड़ने की तरह के दर्द होते हैं। दाएं कान में दर्द होता है। बिलअमूम दर्द का खात्मा सुई गड़ने के एहसास के साथ खत्म हो जाता है। बिलखसूस सर दर्द। आंखें पुतलियां फैली हुई होती हैं, मोटे जैसे सुकड़े हुए होते हैं, आंखों के गिर्द फिंसियां निकलती हैं। गले की खराश हो जो गैंठिया के का नतीजा हो, गले के गदूद कमज़ोर हों, गला खुश्क होता है, फूला हुआ हो, सुई गड़ने जैसा दर्द होता है जो कि कानों की तरफ जाए, हाथ गर्म होता है, टॉन्सिल्स, गले में आँच की तकलीफ हो, यानी कि आँची तकलीफ के बायस गले में वर्म हो, तो फिर ये दवा अच्छा काम करती है। ज़ुबान इसकी गंदी होती है और इसकी सबसे जो एक ख़ास चीज़ है वो ये है कि इसे सेब खाने की शदीद ख्वाहिश होती है। दुआ से नफरत करता है, मैदे में जलन होती है, पेट के बलाई हिस्से में सकड़ाव आता है, पेट में आंतों में खमीर उठता है, हवा बकसरत होती है, दस्त होते हैं, बच्चों का हैजा होता है। पेशाब करने के बाद सुई गड़ने जैसा दर्द होता है और पेशाब की मुसलसल हाजत रहती है। जहाँ तक सांस की बात है, इसे दम घुटे, खुश्क खांसी के बाद सांस में से बदबू आए। इसे फेफड़ों में पानी यानी कि प्लूरसी का जोर होता है, जैसे सुई गड़ती है। सीने में पसलियों के जहाँ पे जोड़ बनते हैं वो उन हिस्सों में दर्द होता है। जब तक कफ निकालना शुरू ना हो तब तक दूसरा सांस नहीं ले सकता। एक दफ़ा खांसी आती है और अगर वो कफ निकले तो फिर दूसरा सांस आसानी से ले सकता है, वरना सांस लेने में दिक्कत होती है और जब तक सांस वो कफ नहीं निकलता इसे सांस नहीं आता। औरतों की गठिया के मरीज औरतें, उनका दर्द होता है, बेज़तुर रहम ओवरी में दर्द होता है। इसके साथ माहवारी बेकायदगी से, किल्लत से और सोज़िश मसाना होती है। सोज़िश मसाना से मुराद यह है कि बार बार पेशाब की हाजत होती है। सर से लेकर गर्दन तक दर्द होता है। गर्दन के पिछले हिस्से में मुतवातर दर्द हो, गर्दन में अकड़न हो, सख्ती हो और कंधों में दर्द। कंधे के जोड़ से गर्दन के जोड़ तक गड़ने जैसा दर्द होता है। कंधों के जोड़ में दर्द होता है। कंधों, बाजुओं, हाथों में गठिया का दर्द होता है और दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। कोहरे में सुई गड़ने जैसा दर्द होता है और लंगड़ी का दर्द होता है। कमर का दर्द गठिया के दर्द के साथ तशन्नुज, अकड़न और चल फिर ना सके। टखने का दर्द जो ऊपर टांग तक जाता है, लंगड़ा बना दे। जोड़ फूले हुए और पुरदर्द होते हैं।
दबाव और गर्मी बर्दाश्त ना हो, डंक लगने जैसा दर्द, गठिया का दर्द जैसे बाला लगा हो और वहां पर खिंचाव आते हैं। उसे माउथ में गर्मी का एहसास होता है। दोस्तों, इसमें असल में जोड़ों में सूजन होती है और जोड़ों में डंक लगने जैसा दर्द होता है और इसको गर्म चीज जो होती है वो बर्दाश्त नहीं होती, दबाव बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन हल्का सा दबाव बैरूनी तौर पर अगर हो तो वो उसे आराम पहुंचाता है। हरकत से, हरारत से, सर्द मरदूब मौसम में दबाव और छूआ जाना इसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों, ये जोड़ों के मुताल्लिक थी, गठिया की दवाई है और इसमें इंसान के जिस्म से बदबू आती है, लेकिन जहाँ से भी डिस्चार्ज हो रहा होता है, पीप निकल रही होती है, वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होती। जैसा कि हाइपर सल्फर बहुत सेंसिटिव है, लेकिन ये बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ दवा की समझ आई होगी और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।